नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल डे न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये एक वायरल जेनेटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में इसके केस सामने आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, ये क्यों फैलता है और भारत में इसकी क्या स्थिति है और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर क्या गाइडलाइंस जारी किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इस बीमारी के बारे में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मंकी पॉक्स की शुरुआत कब हुई थी। मंकी पॉक्स की सबसे पहली पहचान 1958 में हुई थी, जब शोधकर्ताओं ने रिसर्च के दौरान बंदरों में चेचक जैसी बीमारी देखी थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कॉन्गो अफ्रीका में दर्ज किया गया था। यह बीमारी मूलतः मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन समय के साथ कई देशों में फैल चुकी है। आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं कि मंकी पॉक्स क्यों होता है। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है, जो वायरल जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है या संक्रमित जानवरों से, जैसे कि बंदर, चूहे या अन्य छोटे स्तनधारियों के संपर्क से आने या उनके काटने से फैल सकती है। इंसान से इंसान में यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क, घाव, छींक, खांसी या संक्रमित चीजों के उपयोग से फैल सकती है। मंकी पॉक्स का हॉटस्पॉट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बना हुआ है, यहीं से दूसरे देशों में संक्रमण फैला है। अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स को लेकर भारत में क्या स्थिति है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि जुलाई 2022 में केरल राज्य में हुई थी। इसके बाद कुछ और मामले सामने आए। हालांकि भारत में अब तक बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के मामले नहीं देखे गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हैं और बीमारी पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से 6 से 13 दिनों के भीतर प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 से 21 दिनों के बीच भी दिख सकते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और पीठ में दर्द होना, थकान, अत्यधिक थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस होना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, त्वचा पर दाने, आंखों और मुंह में दाने। ये लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। अधिकतर मामलों में लोग बिना विशेष इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मंकी पॉक्स को लेकर भारत स्वास्थ्य विभाग की क्या क्या गाइडलाइंस हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंकी पॉक्स को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला है कि संपर्क ट्रेसिंग, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना और उनकी निगरानी करना। दूसरा है आइसोलेशन, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेटेड करने की सलाह दी जाती है। तीसरा है लक्षणों की पहचान, मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षणों में बुखार, शरीर पर दाने, मांसपेशियों में दर्द और सूजन शामिल है। इन लक्षणों के आधार पर जांच और उपचार किया जाता है। चौथा है टीकाकरण, जैसे कि चेचक के टीके को मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। हालांकि व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उच्च जोखिम वाले समूहों को टीकाकरण की सलाह दी गई है। पांचवा है स्वच्छता और सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमित लोगों से दूरी बनाना और साफ सफाई के उपाय करना महत्वपूर्ण है।